चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें मुस्कुरा रही थी। कभी कभी शब्द नहीं बोलते हैं, आंखें भूल जाती हैं। उनका पूरा ऑरा मंडल परमात्मा के रस में भीगा हुआ था। स्नान किया, लौट रहे थे। एक युवक ने पूछा, बाबा क्या लेके जा रहे हो लोटे में? बेटा पता नहीं, इसमें जल है, इसका क्या करोगे? बेटा परमात्मा के चरणों में चढ़ाऊंगा, दिखाओ कि जल कैसा है। जैसे उन्होंने संत महात्मा संत एकनाथ ने लोटा नीचे किया, उस युवक ने उस लोटे में थूक दिया। संत ने कुछ भी नहीं कहा, लोटे का पानी खाली किया, वापिस फिर उल्टे पैर फिर नदी स्नान करने चला गया। लोटे को पूरा मांजा, स्नान किया, फिर जल भरा, फिर लेके आ रहे हैं। फिर उस वही युवक फिर मिलता, बाबा जी क्या लेके जा रहे हो? बेटा जल लेके जा रहा हूं, दिखाओ कैसा है। जैसे उन्होंने लोटा नीचे किया और फिर उस युवक ने उस लोटे में थूक दिया। इस प्रकार से संत एकनाथ ने जितनी बार वहां से निकल रहे थे, उतनी बार उस युवक ने तकरीबन एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20, 25, 50, 100, 107 बार उस संत को परेशान किया। और यदि उस स्थान पर तुम होते तो ठा ठा कर देते। संत ने पेशेंस रखा, उस युवक को रहा नहीं गया। उस युवक ने कहा, महात्मा जी हमने आपको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। संत ने कहा, बेटा मैं तुमको प्रणाम करता हूं, रोज में एक बार गंगा स्नान करने जाता था, आज तेरी वजह से मुझे 108 बार गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह संत का चिंतन, यह संत का दर्शन, यह संत की फिलॉसफी कि संत वही जीवन जी रहा है जो तुम जी रहे हो, पर हमसे कोई बात सहन नहीं होती। हम कोई बात ना सुन पाते हैं, ना सहन कर पाते हैं और ना झुक पाते हैं। वो संत एकनाथ जो पैठन महाराष्ट्र में जिन्होंने जन्म लिया, और जब मैं आज गहमर में आ रहा था, जैसे घाट पर आया, यहाँ के सम्माननीय, और वाकई में वो व्यक्ति पद से प्रतिष्ठित नहीं है, वो सेवा से प्रतिष्ठित है। वो व्यक्ति कद से ऊंचा नहीं है, वो भावनाओं से ऊंचे हैं। वो व्यक्ति धन से बड़े नहीं हैं, वो धार्मिक कार्यों से बड़े हैं। और हमारे देश में धनपतियों का नहीं, धर्मात्माओं का सम्मान होता है। हमारे देश में सत्ताधीशों का नहीं, सन्यासियों का सम्मान होता है। हमारे देश में रागियों का नहीं, त्यागियों का सम्मान होता है। हमारे देश में भोगियों का नहीं, योगियों का सम्मान होता है। और वाकई में जब से मैं इस गहमर में गांव में आया हूं, पता नहीं एक गांव कहां से गांव है, मुझे तो अच्छा कस्बा लगता है, हरा भरा, एक भी मकान आपको झोपड़ी वाला नहीं दिखेगा। सारे मकान टिप टॉप बिंदास, बिल्कुल जैसे कोई छोटा सा शहर बसा हो। और सबसे बड़ी बात, गंगा के किनारे पूरा नगर बसा हुआ है। रोज गंगा का लोग तो लाखों किलोमीटर चल करके, लाख रुपए खर्च करके गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तुम सौभाग्यशाली, तुम रोज 100 कदम चलो, रोज डुबकी लगा करके अपने सारे पापों को गंगा में ही समर्पित कर सकते हो। जैसे मैं अंदर आ रहा था, ओम बाबू जी, और बाकी में जब मैं कल परसों बनारस में बैठा था, एक युवक मेरे पास बैठा था, तरुण, बोलते महाराज श्री अब गहमर जरूर जाना। हमने क्यों, वहां पर क्या है? अरे बोले महाराज एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी व्यवस्थाओं को
अपने कदपद से नहीं, अपनी वाणी व्यवहार से कुछ भी करवा सकते हैं। क्योंकि मैं इस बेल्ट में पहली बार आ रहा हूं और पहली बार यहां से निकल रहा हूं, क्योंकि ये मुद्रा एक अजूबी मुद्रा है। जो इसको देखता है, आपने टीवी में देखा होगा, सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, श्वेतंबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय। श्वेतंबर में मुखपट्टी वस्त्र को धारण करते हैं, दिगंबर संप्रदाय में दिगंबर नग्न रहते हैं, 12 महीने नग्न रहते हैं, 24 घंटे नग्न रहते हैं, धरती जमीन पर सोते हैं, चटाई को ओढ़ते हैं। सोचो 32 साल से स्नान, सन्यास को 32 साल हो गए, 32 साल से स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाया, शैम्पू नहीं लगाया, फिर भी साफ सुथरे दिख रहे हो। तुम एक दिन नहीं नहाओ तो स्थिति शरीर की कितनी बिगड़ जाती है। 32 सालों में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा की है। परमात्मा ने 2 पैर दिए हैं। पैर छोटे हो सकते हैं, पैर छोटे हो सकते, पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। आंख छोटी है पर अनंत आकाश को देखने की क्षमताएं अपने पास रखती है। पैर छोटे हैं पर लाखों किलोमीटर की यात्रा को तय कर सकते हैं। जिंदगी में हिम्मत से हारना, पर हिम्मत नहीं हारना। यही कारण हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। मैं भी माँ के पेट में 9 महीने रहा, तुम भी माँ की कोख से 9 महीने बाद निकले हो। हम भी वही खेत की रोटी खाते हैं जिस खेत की रोटी तुम खाते हो। हम भी वही पानी पीते हैं जो पानी तुम पीते हो। हम कोई अलग से नहीं है, पर हमने जैन कुल में पैदा होने के बाद हमने इस वाना को धारण कर लिया है। दिगंबर जैन साधु स्नान नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते हैं। क्यों? हम प्रकृति का जीवन जी रहे हैं, और प्रकृति का मतलब होता है नेचुरल ब्यूटी। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो प्रकृति का जीवन जीते हैं, दूसरे वो हैं जो संस्कृति का जीवन जीते हैं, तीसरे वो हैं जो विकृति का जीवन जीते हैं। प्रकृति का मतलब नेचुरल, जब हम पैदा हुए थे नग्न थे, और जब हम संसार से विदा लेते हैं तो नग्न ही जाते हैं। प्रकृति कहती है ये जीव नग्न ही आया है, और संसार में तुम कितना ही कमाओ, कितना ही जोड़ लो, खाली हाथ ही जाना है। यदि कोई कुछ लेके जाएगा तो ओम प्रकाश जी ही लेके जाएंगे। वो गांव का प्यार लेके जाएंगे जो उन्होंने कीर्तिमान खड़े कर दिए अपने बरसों बरसों सालों के लिए। अब वो जीते जी अमर, मरने के बाद भी अमर हो गए। और मैं भी आपसे निवेदन, यदि कभी कोई पद मिले, सत्ता मिले, तो उसमें कुछ ऐसे काम करके जाना, ऐसे कीर्तिमान बना के चले जाना कि तुम भूत होने के बाद भी अभूतपूर्व बने रहो। जो यहां सत्ता में आए, अरे साहब ओम प्रकाश जी ने ये देखो इतना सारा एक घाट बना। अब जितने लोग घाट में स्नान करने आएंगे उन सबका छठा स्नान पुण्य का इनकी झोली में आएगा। जितने लोग जब भी लोग स्नान करेंगे, जल चढ़ाएंगे सूर्य महाराज को, ओम ह्रीम ह्रीम श्री सूर्याय नमः, जितने लोग जल चढ़ाएंगे उसका छठा भाग इन्होंने तो अपनी व्यवस्था आगे की बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली। लेकिन तुमने क्या किया? प्रकृति का धर्म है, नग्न आए थे और नग्न ही जाएंगे। संसार में जो प्रकृति ने दिया है सब कुछ नग्न है। धरती नग्न है, आकाश नग्न है, सूरज नग्न है, चंद्रमा नग्न है, तारे ग्रह नक्षत्र नग्न है, गंगा नग्न है, पशु पक्षी जानवर नग्न है, पेड़ पौधे हरियाली नग्न है। इसलिए दिगंबर संत भी नग्न है। नग्नता प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है। प्रकृति का जीवन ध्यान रखना, गंगा पानी तब तक वो गंगा है जब तक बह रही है। यदि उस गंगा में कोई मुसलमान पानी भरने जाते तो पानी मुसलमान का हो गया। यदि उसी गंगा से कोई जैन पानी लेके आता है तो वो पानी जैन का हो गया।
वही पानी कोई हिंदू लेके आता तो पानी हिंदू का हो गया, वही पानी कोई सिख लेके आता है तो पानी सिख का हो गया। पानी कब बटा? जब वो मटकों में गया। जब तक गंगा में बह रहा था तब तक वो सबका था। हम जैन कुल में पैदा हो गए तो हम जैन हो गए, आप हिंदू में हो गए तो आप हिंदू हो गए, वो छत्री में, वो मुसलमान मनुष्य जाति तो एक ही है। और परमात्मा इसी मनुष्य जाति से ही प्राप्त होता है, मनुष्य जाति से ही। प्रकृति का धर्म है। और जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर छत्री थे। हिंदू संप्रदाय में जैन दर्शन कहता है 24 तीर्थंकर, और सनातन परंपरा कहती है 24 अवतार। हमने नाम बदले हैं। उसी परंपरा में इस्लाम कहता है 24 पैगंबर, वो भी 24 है। हम भी 24 क्या पूजा कर रहे हैं, और आप भी 24 की ही 24 अवतार, 24 तीर्थंकर, 24 पैगंबर, 24 का आंकड़ा निवेदन आपसे कर रहा हूं। नाम अलग अलग हो सकते हैं पर काम तो एक ही है। यदि मनुष्य जीवन में हमने मानव सेवा का काम नहीं किया तो मान के चलना कि हमने मनुष्य जीवन तो मिला था पर हमने कौवे को उड़ाने में गवा दिया। पहला जीवन प्रकृति का जीवन। प्रकृति कहती है नेचुरल ब्यूटी, इसलिए दिगंबर साधु स्नान नहीं करता है। मेरा कोई मठ नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई फंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि तन पे कोई कपड़ा नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, इसलिए बाहर कोई लफड़ा नहीं। संत अपनी जिंदगी जीता है। संत अक्खड़ है, फक्कड़ है, और घी लगी गक्कड़ है। प्रकृति का जीवन। संस्कृति कहती है अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे वस्त्र जो देखने में अच्छे लगे और पहनने में भी अच्छे लगे। संस्कृति कहती है वस्त्र पहनना पाप नहीं है, पहनो, पर ऐसे वस्त्र पहनो। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? एक जब आपने पिक्चर देखोगी, नाम पिक्चर में एक गीत आया था, अनूप जलोटा, पंकज, चिट्ठी आई है वतन की, बहुत हिट गीत हुआ ये। चिट्ठी आई है वतन की चिट्ठी है। जब वो अमेरिका गया उसने, अनूप ने, पंकज जी ने जब इस गजल को गाया तो जितने इंडियंस भारतीय लोग थे वो सुन के इमोशनल हो गए, रोने लगे। तो पंकज ने एक व्यक्ति से पूछा, भारतीय से, कि भाई अपना हिंदुस्तान अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है? तो उस व्यक्ति ने पंकज से 2 पंक्ति कही कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारत देश कैसा है। मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। काग मतलब कौआ, जब कौआ हमारे घर की मुडेर पर बैठ के बोलता, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बेटा घर में कोई मेहमान आने वाला है। मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। काग बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। काग बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। बिछुड़े हुए सगे संबंधी चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश। बचपन जापान का, यौवन अमेरिका का, और बुढ़ापा भारत का बहुत अच्छा माना जाता है। जो भी भारत में मरता है उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है। पापी से पापी भी मरेगा तो नाम के आगे, कभी आपने पढ़ा कि पापी फलाने चंद, जब भी नाम के आगे पापी से पापी भी मरेगा तो ये भारत में जो भी मरेगा उसके गॉड गिफ्ट है, स्वर्गीय लिखा जाएगा। तो जब भी मरो भारत की जमीन पर ही मरना, बाहर
बाहर मरोगे डेड हो जाओगे। संस्कृति कहती ऐसे वस्त्र पहनो जो देखने में पहनने में अच्छे लगते हो। वस्त्र पहनना बुरा नहीं है। और तीसरा, विकृति का जीवन। आजकल जो एक नया कल्चर चल रहा है, घुटने पर का पैंट फटा है, पीछे पूरा ब्लाउज खुला है। कल्चर, आज का कल्चर। पहले हमारी माताएं बहनें, ओम पाऊ जी भाई साहब, हमारी पहले माता बहनें यहां तक वस्त्र पहनती थी। भारतीय संस्कृति की पहनावा देखो वहां। और आज भी पहनावा गांवों में सुरक्षित है। सिर्फ एक पहनावा बदला है तो बड़े बड़े शहरों। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराष्ट्री गांव और शहर में क्या अंतर है? हमने कहा पहले गांव में गाय घर में होती थी, कुत्ता बाहर होता था। गांव शहर में अंतर क्या है? हमने कहा गांव में गाय पहले घर में होती थी, कुत्ता बाहर होता था। अब शहर में कुत्ता घर में होता है, गाय बाहर होती है। और जब तक घर में गाय थी, हमारी पूरी ज्वाइंट फैमिली थी। एक एक पर 50-50 लोग एक साथ खाते थे, बैठते थे, सोते थे। एक बाथरूम पूरा घर नहा जाता था, एक टॉवल से पूरा घर पोंछ लेता था, एक साबुन से पूरा घर नहा लेता था। अब तो जितने लोग उतने बाथरूम, जितने बाथरूम उतनी साबुन, जितनी साबुन उतनी नैपकिन। इन्फेक्शन ना हो जाए। अरे कैसा तुम्हारा इन्फेक्शन? जब से घर से गाय गई है, घर में इन्फेक्शन ही हो गया है। और जब से घर में कुत्ता घुसा है, घर के संबंध कुत्तों जैसे हो गए हैं। एक दूसरे को देख के भौं 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 भौं, बाप बेटा को देख के भौंक रहा है, सास बहू को देख के भौंक रही है, बहन भाई को देख के। घर में जो रहेगा संबंध तो कुत्ता कभी अपनी जाति भाई के प्रति वफादार। घर में गाय रहेगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा। कुत्ता रहेगा, संबंध कुत्तों जैसे हो जाएंगे। विकृति का जीवन। आचार्य कहते हैं ऐसे वस्त्र पहनो जो पहनने में देखने में अच्छे लगते हो। और कभी भी फटे कपड़े पहन करके तीर्थ यात्रा पर मत जाना, संत के सत्संग में मत जाना, गुरुदेव के दर्शन के लिए। क्यों? जो फटे कपड़े पहन के तीर्थ यात्रा करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, वो जिंदगी में वो लोग दरिद्री ही बने रहते हैं। तो मैं कह रहा था, जब मैं यहाँ पर आया, जब मैं ओम प्रकाश जी की बातों को सुन रहा था, दोपहर में सुन रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन 26-28 दिन घर के बाहर, यदि आधी रात कोई बंदा फोन कर दे तुरंत पहुंच जाते हैं। जिनकी आधी महीने की आधी से ज्यादा रातें तो गार्ड के साथ, उनके ड्राइवर के साथ गुजरती हैं। क्यों? कभी यहाँ, और गरीब से गरीब आदमी, बाबू मेरी बेटी की शादी हो रही, आपको आना है, बंदा पहुंच जाएगा। बस यही है मानवीय कर्तव्य। ना वो चेहरे को देखते हैं, वो सिर्फ इंसान के भाव और भाव को देखते हैं। और मुझे लगा ऐसे व्यक्ति को ही समाज में, देश में, हर क्षेत्र में खूब आगे बढ़ना चाहिए। और वाकई पूरे एशिया का, महाराज साहब, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहराम, एशिया का सबसे बड़ा, जहां की 1.25 लाख पॉपुलेशन है, वो 27,000 वोट है। 6 बार से तुम अब यहां बड़े पद पर बैठे हैं। 6 बार से व्यक्ति कब बैठ सकता है? जब व्यक्ति के दिल में व्यक्ति जगह पाएगा। अन्यथा व्यक्ति पैसे से वोट नहीं जीतता है, वाणी और व्यवहार से पदों पर बैठ पाता है। तो वाकई में गहराम आकर के आज मुझे बहुत, यूं तो मेरा शाम को जाने का प्रोग्राम था, पर जब हमने ओम प्रकाश जी की बातों को सुना, और उनका, जब कल हमारे यहाँ पर लोग आए, श्रवण कुमार जी जो नागपुर से चल रहे हैं, बहुत अच्छे उद्योगपति आदमी हैं। उन्होंने कहा, महाराज जब हम बाबूजी से मिले, उन्होंने एक फोन में सबको इकट्ठा कर दिया, 50 लोग बुला दिए। महाराज सब आ रहे हैं और पूरे बिल्कुल वहां से यहां तक सफेद ढलवा दो, ये करवा दो, पूरा सफा करवा दो। हमने कहा भैया वो गांव का देवता आदमी है, तो सिर्फ संत को नहीं, वो हर व्यक्ति के भावों को जो इज्जत सम्मान दे रहा है,
वो व्यक्ति इंसान कैसे हो सकता है? इंसान के रूप में व्यक्ति देवता ही है। उनकी बातों से मुझे इतना प्रभावित हुआ, मुझे लगा नहीं यार, ऐसे व्यक्तियों को ही भगवान ऐसे पद पर बैठा ले जो देश की, समाज की, राष्ट्र की सेवा भी करे और अपना आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करे। यहाँ पर बहुत सी ऐसी ऐसी प्रतिभाएं बैठी हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कद, जिनका पद बहुत अच्छा है, पर उसके बावजूद 2 बार अभी बंटी भाई ने ओम प्रकाश जी के, भाई अब कुर्सी पे बैठ, नहीं बाबू संत के सामने मैं क्या कुर्सी पे बैठूंगा, कुर्सी स्थायी नहीं है, जमीन स्थायी है। मुझे पता है, मुझे यहीं गुरु के चरणों में, संत के चरणों में यहीं बैठना है मेरे को, जिंदगी भर बाहर कुर्सी पर ही बैठता हूं। तो मुझे लगा नहीं, ये समर्पण की भावना है। और यहाँ इस गांव, गहराम गांव से कितने लोग सेना में भर्ती हैं, जिस घर में देखो उसी घर का बच्चा देश की से राष्ट्र की सुरक्षा में लगा हुआ है। जब तुम पूरी रात खर्राटे मार के सोते हो तब तुम्हारा बेटा संपूर्ण देश की सुरक्षा में यूं तैनात खड़ा है कि हमारे भारतीय व्यक्ति की नींद खराब ना हो जाए। इसलिए रोज 3 व्यक्ति को धन्यवाद दिया करो, रोज 3 व्यक्ति को रोज धन्यवाद दो। जब सुबह सो के उठो तो माँ बाप को धन्यवाद दो कि तुमने मुझे जन्म दिया है। जब खाना खाने बैठो तो किसान को धन्यवाद दो, यदि किसान नहीं होता तो हम क्या खाते। और जब सोने के लिए जाओ तब सैनिक को धन्यवाद दो, यदि तुम नहीं होते तुम चैन की नींद नहीं सो पाते। निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है और आज मैं यहां पर आके हमारा दिल तो ईडन गार्डन हो गया। और मैं बाकी परमात्मा से अभी जब ध्यान में बैठा था तो मैं कह रहा था, हे परमात्मा, इन गांव वालों के सारे दुख को तू रेत पर लिख दे। हे परमात्मा, तू हमारे गहमर गांव वालों के दुख को रेत पर लिख दे ताकि गुरुओं की आशीष की हवाएं उसको मिटा सकें और इनके पुण्य को, सत्संग को, सेवा को, भक्ति समर्पण को, पुण्य को पत्थर पर लिख दे। उसे तो पानी तो क्या, उसे हवा तो क्या, बरसात का पानी भी कभी मिटा ना पाए। गांव की भक्ति, सेवा, समर्पण का भाव। ओम प्रकाश जी बोले, महाराज श्री आपके जितने अनुयायी हैं कोई कुछ खा ही नहीं रहा है, जब गुरुदेव नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा लेंगे। सोचो, आज 32 साल में पहली बार महाराज साहब का आहार 5 बजे हुआ, अन्यथा हम लोग का आहार होता है 10 बजे हम लोग आहार कर लेते हैं, फिर 24 घंटे बाद अभी हम 5-6 साल से एक दिन आहार एक दिन उपवास करते हैं। और उस अब सोचो आप, दिगंबर साधु 48-60 घंटे में एक बार खाना आहार करता है, खड़े खड़े आहार करते हैं, हाथ में ही पानी, हाथ में ही दूध, रोटी, दाल, सब्जी, हाथ में ही खाना है। यदि उस भोजन में कोई वाल चींटी आ जाए, भोजन को छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे, कुल्ला करेंगे, वापस अपने कक्ष में जाके बैठ जाएंगे। अब 48 घंटे बाद पानी का घूंट अंदर डालेंगे। हम 24-48 घंटे में दिन भर में 25-30 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं, और तुम दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती, घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते हो। साधु 48-60 घंटे में एक बार भोजन करके, पानी पी के, इस भीषण गर्मी में एक बार पानी पी के, एक बार भोजन करके 25-30 किलोमीटर हंस के चल लेता है। और तुम दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती है, परमात्मा को ढोक लगाने भी नहीं पहुंच पाते हो। तो मुझे लगता है सिर्फ एक व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है और मरने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है।
और जितने लोग आज मर रहे हैं, सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के यहां तक खाते हैं, फिर रात भर आवाज करते हैं और सुबह चले जाते हैं। हमारे महाराज साहब, एलक जी महाराज साहब 85 ईयर्स रनिंग, 85 साल के हैं, जो कभी नमक नहीं खाते, कभी घी तेल नहीं खाते, कभी हरी सब्जी नहीं खाते, कभी अनाज नहीं खाते, कभी कुछ नहीं खाते, अभी मीठा नहीं खा रहे, और पूरा बिहार साथ में चलते हैं, दौड़ आगे आगे भागते हैं, दौड़ते हैं। सोचो सन 60 में, 1960 में महाराज साहब जब हम पैदा नहीं हुए थे, 1936 में महाराज साहब का जन्म हुआ और 1960 में बीएससी कंप्लीट कर ली थी। बीएससी कंप्लीट जब हम पैदा नहीं, हम 70 में आए और 36 में आ गए थे। इन्होंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके इस मार्ग को, भगवान बनने के मार्ग पर अपने कदमों को गति प्रदान की। महाराज साहब बहुत एजुकेटेड है, अनेक डिग्रियां हैं, डॉक्टर हैं, रेकी मास्टर हैं। आप हजारों लोग यहाँ बैठे, अभी कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलते मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मैजिक का काम करेगी, यूं करेंगे दर्द दूर। रेकी मतलब एक परमात्मा की कनेक्शन, एक ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का भंडार। तो हम दिखने में नग्न हैं पर खाली नहीं है, कुछ ना कुछ माल तो है, और जो माल है वो उनका ही है। निवेदन कर रहा हूं मैं, इस वाकई में दिल से बोल रहा हूं। इस गांव के प्रति मेरे मन में एक आत्मीयता, एक जो अटैचमेंट का भाव जो आया है। अभी तक बहुत गांव में जाता हूं, ना सत्संग ऐसा करता हूं, ना बोलने का मन करता है, और ना कभी किसी को इतना सुनता हूं जितना आज हमने पहली बार किसी व्यक्ति को इतना सुना है, और सुनने का मन भी कर लगता है। ओम प्रकाश जी बोलते रहे, और क्यों, वो संपूर्ण गांव की बात कर रहे थे, सेवा की बात कर रहे थे, परमात्मा की बात कर रहे थे, देश की खुशहाली की बात कर रहे थे, और स्वयं के कल्याण की बात सोच रहे थे। तो मुझे लग रहा था ये व्यक्ति अपना कम सोचता है, संपूर्ण समाज का ज्यादा सोचता है। मैं संपूर्ण समाज को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। संत एक नाथ ने उस लड़के से कहा कि बेटा, यदि तुम उस लोटे में नहीं थूकता तो शायद मैं एक ही बार गंगा में स्नान करने का पुण्य कमा पाता। तुमने मुझे 108 बार थूका और मुझे 108 बार तेरे कारण से गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला है। मैं तुमको प्रणाम करता हूं। और कहते वो लड़का संत के साथ खुद संत बन गया कि मुझे भी, जब आप इतना सहन कर सकते हो तो आप भी मुझे अपने जैसा बनने का सौभाग्य दो। मैं संपूर्ण गांव की सुख की, समृद्धि की, शांति की, आरोग्यता की परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा इन सब के दुख गंगा में बहा दे, और गंगा का सारा पुण्य इस गहराम गांव में घर घर में भर दे, ताकि संपूर्ण लोग सुखी रहें, समृद्धशाली हों, ऐश्वर्यवान हों और आरोग्यता को प्राप्त करें। आप सुन रहे हैं, मेरा समय हो रहा है, मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। संपूर्ण जितने लोग बैठे, जिनको मैं जानता नहीं हूं, मैं जानता किसी को भी नहीं हूं, सिर्फ ओम बाबू जी के कार्य को जानता। मैं आप ओम प्रकाश जी को नहीं जानता, मैं उनके कार्य को जानता हूं, मैं उनके व्यक्तित्व को जान रहा हूं कि ऐसा व्यक्तित्व परमात्मा हर गांव में एक व्यक्ति ओम प्रकाश जैसा पैदा कर दे। बोलो महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की